हेलो। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का आज का टॉपिक क्या है। हम लोग का आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये कुछ कंसेप्ट हैं जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हम लोग डिफाइन कैसे करते थे, अकाउंटिंग नंबर इज नॉन एज नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर यहाँ पे बताया गया है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे होल नंबर भी बताया गया। तो होल नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो वही है 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, अब देखिए हम लोग साथ साथ में ये भी देखते चलेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर बताए। तो नेचुरल नंबर में क्या था कि हम लोग किस तरह से नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाते थे। नॉर्मल एक लाइन लेते थे और उसके बाद 1 2 3 4 एज इट इज दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ते थे। अब उसी तरह से अगर हम लोग को होल नंबर आया तो बस जीरो इंक्लूड करना था और 1 2 3 4 5 इस तरह से नेचुरली जैसा कि चलते जा रहा था। ठीक है, अब होल नंबर को हम लोग को नंबर जब दिखाना था तो हम लोग का स्टार्टिंग कहाँ से होता था, जीरो से। फर्स्ट पोजीशन हम लोग का क्या होता था, जीरो। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखें इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम लोग को कुछ खास बात का ध्यान रखना पड़ता था। वो ये कि लाइन को दो बराबर बांटते थे हम लोग। यहाँ पे लाइन को 2 इक्वल्स पार्ट में बांटते थे। यहाँ पे क्या कैसे देखिए जीरो को सेंटर में रखते थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जीरो को सेंटर में रखते थे और 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग बांट देते थे। उसके बाद क्या करते थे, एक पार्ट जो होता था हम लोग का नेगेटिव नंबर का यानी नेगेटिव इंटीजर का, और दूसरा पार्ट जो होता था हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर का होता था। ठीक है, और जीरो जो है वो हमेशा सेंटर में होता था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। तो इंटीजर के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे रैशनल नंबर। देखिए इंटीजर को हम लोग एक और तरीके से समझे थे पिछले ही क्लासों में। एक तरीका ये भी है कि आप लोग को बताया गया होगा कि जीरो को सेंटर मानिए और उस पर एक मिरर लगाइए, और जो वाइस वर्सा जो ये सारा नंबर जो होता है मिरर पे जो अपेयर होगा, हम लोग यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, -1 -2 -3, बस साइन माइनस लगाएंगे और बाकी का काम हम लोग का वहाँ पे हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर समझे थे। रैशनल नंबर देखिए क्या होता है, रैशनल नंबर जो कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और हम लोगों ने क्लास 8 में भी रैशनल नंबर के बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ा है यहाँ पे। लेकिन हम लोग रैशनल नंबर के उस पार्ट को पढ़ेंगे जैसे कि रेकरिंग और टर्मिनेटिंग पार्ट को। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रैशनल नंबर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा था, नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए p/q, p कोई नंबर, जैसे p क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे q जो जिस तरह से हम लोगों ने p में देखा 0 1 2 -2 -5 -7 -8 कुछ भी हो सकता था, उस तरह से क्या q में भी हो सकता है। क्या q में हो सकता है 0 1 2 -2 -5 -7 ये सब हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, q 0 नहीं होगा। ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? तो आप देखिए अगर हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। जब नंबर नॉट डिफाइंड हो गया तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो रैशनल है या फिर नहीं है? तो आपके माइंड में एक बात और आई होगी, सर आप ये भी बताइए कि 0/1 क्या पॉसिबल है? अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो हम लोग का आंसर आ जाता है यहाँ पे 0। ठीक है, तो मतलब ये क्या कह रहा है, एक वैलिड नंबर दे रहा है। ठीक है, एक वैलिड नंबर दे रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये क्या हम लोग का रैशनल नंबर है। ठीक, प्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो हम लोग देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाता है कि -3/7 और 3/7 को आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अब देखिए ये हम लोग का क्या है, रैशनल नंबर है, 3/7 भी रैशनल नंबर है। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का क्या है कि हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम लोग को एक बात ध्यान रखना होता है कि हम लोग इस नंबर लाइन को 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। कैसे? 0 से। अब हम लोग यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि कुछ भी नंबर, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे m है, ये n है, तो जो ये वाला पार्ट है ये है हम लोग का 7th पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब इस तरह से अब देखते चलेंगे, मतलब हर एक पार्ट को आप लोग देखते जाएंगे। 0 जो होगा हमेशा मिड पॉइंट पे होगा, आप इसको चाहें तो कुछ नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या था, कितना पार्ट्स था, 3 पार्ट्स। कितना पार्ट था, 3 पार्ट। तो अब हम लोगों ने फ्रैक्शन में सीखा है बचपन में, फिर हम लोग जब पिज्जा खाने जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है,
ठीक है, इस तरह से होता है। अगर यहाँ पे एक स्लाइस निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 1, मतलब अगर हम लोग कितना स्लाइस निकाले 1, तो हम लोग अगर पूछा जाए कि आप लोग हमने कितना पार्ट निकाला, तो हम लोग क्या करते हैं जो टोटल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8, ठीक है, हम लोग को कितना पार्ट निकाल लिए हैं इसमें से 1/8 पार्ट। तो वही चीज़ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे कितना पार्ट है 3 पार्ट, तो हम लोग इस लाइन को 0 से 7 के बीच का लाइन को 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3, देखिए वापस से उसी तरह से हम लोग यहाँ भी कर देंगे 1 2 और ये रहा 3। चलिए, तो अब हम लोग को यहाँ पे पता चल गया। तो अब यहाँ पे हम लोग का कह रहा है कि अगर हम लोग इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा -3/7। यहाँ पे ये क्या होगा 3/7। इस तरह से हम लोगों ने सीखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। तो इसके बाद का कंसेप्ट एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे सीखें, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दे दिया -3/7 3/7, तो हम लोग इसी नंबर से एक थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं जो कि आपको यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह में मिलेंगे भी। हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो क्या है रेशनल नंबर बिटवीन 2 इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल नंबर बिटवीन 2 इंटीजर्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे 2 इंटीजर्स, और यहाँ पे हम यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन 2 इंटीजर्स और नंबर कि हम लोग 1 एक नंबर लेंगे, एक नंबर 2 लेंगे, और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा तो आप कैसे बताएंगे, तो वो देखिए इस तरह से हम लोग देखते हैं। हम लोग का एक कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि 2 नंबर है, क्या, एक x दूसरा y, ठीक है। हम लोगों ने माना 2 नंबर है, एक x है एक y है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये कहता है कि x + y/2, यानी सम ऑफ x एंड y/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब x + y / 2। क्वेश्चन करके यहाँ पे देखते हैं, तो 1/2 1 एंड 2 के बीच में रेशनल नंबर क्या है, तो हम लोग पता कैसे करेंगे, तो 1 + 2 / 2, यानी हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 3/2 और यहाँ पे क्या हो गया 2, तो 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर क्या था 3/2। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और क्वेश्चन देखने के लिए, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने दे दिया आपको 2/3 और दूसरा दे दिया यहाँ पे 5/3। अगर आपको दे दिया कि चलिए आप 5 रेशनल नंबर बताइए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके साथ करना पड़ेगा, फिर उन दोनों के साथ करना पड़ेगा, फिर इस तरह से मतलब फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते थे। क्या करते थे, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो 2 × 10 तो 20, 3 × 10 30, यहाँ पे 5 × 10 कितना हो गया 50 हो गया, 3 × 10 30। अब देखिए, अब यहाँ से आपको 20 और 50 के बीच में कितना लाइन पूछा है, 5 पूछा है, तो 5 पूछा तो 20/30, यहाँ पे 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 25/30 और यहाँ पे लास्ट हो गया हम लोग का 50/30। देखिए, अगर हमको इन दोनों के बीच में और भी नंबर पूछता तो हम लोग इस तरह से इक्विवेलेंट निकाल के बहुत सारे नंबरों का बता सकते थे, जैसे 3 और 5/3। तो अब इसमें क्या होगा, कितना भी नंबर आप लोग निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर आता है, एकदम इन्फिनाइट रेशनल नंबर आता है। हो सकता है क्वेश्चन वाला हमें 5 निकालने देते, हमें 10 निकालने देते, हमें 20 निकालने देते, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से कैसे करेंगे, वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कंसेप्ट से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट हम लोग का इतना ही है। हम लोग अगले दिन इसी कंसेप्ट पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।